आज आ गए हैं हम गैस रिएक्टर के बारे में बात करने के लिए। कौन कौन से गैस रिएक्टर होते हैं और क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, कैसे ये गैस मेजर करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझा देना चाहेंगे कि गैस रिएक्टर में पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये इसका ग्लैंड एरिया है। यहाँ से आपका जो सिग्नल केबल होगा वो आएगा, उसमें आपका पावर और सिग्नल केबल होगा। ये आपका सेंसर एरिया है, जहाँ पे गैस देने के बाद ये मेजर करेगा गैस को, गैस का रिस्पांस मिलेगा। और ये डिस्प्ले एरिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो एलईडी है, ये आपका अलार्म जोन है, जिसमें अलार्म दिखेगा। और जो एक पैरामीटर इसमें सेट किया गया होगा, अगर उस पैरामीटर को क्रॉस कर जाएगा लिमिट, तो ये जो आपको एलईडी दिख रही है, इस एलईडी पे आपको सारा का सारा ये मिलेगा, अलार्म मिलने लगेगा। मतलब ये लाइट जलने लगेगी। मतलब ये जो लो इसका लिमिट है, एलईएल है, उसका 50% जो अलार्म रेंज रखा रहता है नॉर्मल, वो क्रॉस कर चुका है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो एल है, LEL मतलब लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो ये 100% होने से क्या होगा, ये 10% का 100% है। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है कि अगर कोई फ्यूल 10% हो गया और ऑक्सीजन अगर 90% है, तो वो आपका ये कर जाएगा, मतलब एक्सप्लोज कर जाएगा। और अगर 10% से नीचे है, 9 है और 91 है, तो उस कंडीशन में आग नहीं लगेगा। किसी भी कंडीशन में उसमें आग नहीं लग सकता है। तो ये केस इसके लिए एलईएल होता है। अभी ये एलईएल जो 10% है, उस 10% का भी ये 0% है अभी। अगर इसका ये 20% भी आएगा तब भी अलार्म आएगा। जनरली इंडस्ट्री में 20% पे एक अलार्म रखते हैं आपका, और एक रखते हैं आपका 40% पे अलार्म रखते हैं एलईएल का। तो एलईएल ये आपका हाइड्रोकार्बन के केस में यूज़ होता है। जब हाइड्रोकार्बन यूज़ करना होता है कहीं गैस रिएक्टर, तो उस जगह पे एलईएल का यूज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए। और सेम चीज़ H2S के लिए अगर देखेंगे, तो H2S में ये है, अगर अभी हमने आपको बता दिया कि इसका क्या क्या ये एरिया है। जैसे ये आपका अलार्म एरिया हो गया, ये सिग्नल एरिया हो गया, ये सेंसर जोन हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इसमें जो इसका यूनिट देख रहे हैं आप, ये पीपीएम है। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन 10 लाख पार्ट्स में से कितने पार्ट ये आ रहे हैं। तो ये 5 ppm H2S होने पे 5 ppm और 10 ppm पे ये अलार्म होता है आपका, 5 और 10 पे। तो 5 और 10 पे कितना इसमें अलार्म आ रहा है या कितना ये आ रहा है, वो यहाँ पे शो करेगा। और सिग्नल से एनालॉग वैल्यू भी ट्रांसमिट करेगा लगातार। एलईएल के लिए अभी हमने आपको बता दिया, हाइड्रोजन सॉरी ये आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में हो गया, जैसे मीथेन हो गया, नेप्था हो गया, बहुत सारे जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ये दिखाएगा। और ये एक्सप्लोजन प्रूफ होते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लोजन प्रूफ इसलिए होता है क्योंकि ये इंट्रिंसिकली सेफ एरिया में लगाए जाने होते हैं, इसलिए। तो कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल एरिया होता है, जहाँ पे वहाँ पे क्रिटिकल एरिया में, एक्सप्लोजन प्रूफ एरिया में, जहाँ पे इंट्रिंसिकली सेफ चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, डबल इंट्रिंसिक कर देते हैं। तो ये वाला जो गैस रिएक्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये डबल इंट्रिंसिक सेफ है। और इसके बाद फिर आपका आता है H2S का। H2S के बारे में बात कर लेते हैं। H2S एक आपका टॉक्सिक गैस है। टॉक्सिक गैस में क्या होता है कि उसका रेंज हम बहुत कम रखते हैं, जो सेंसिंग रेंज है। तो ये H2S हमारा 5 ppm, 1 ppm पे भी अलार्म होता है। और उसके बाद आपका 3 ppm पे भी होता है। 5 ppm में तो आदमी डेथ कर जाएगा, ये फैटल हो जाएगा, इसलिए इसको हम 1 से 3 ppm तक रखते हैं अलार्म। और H2S में ये आपका जो इंट्रिंसिक सेफ टाइप का यहाँ पे लगा दिया गया है, दिखा दिया गया है आपको, ये इंट्रिंसिक सेफ टाइप का है। और ये इसका सेंसर एरिया है, ये जो सेंसर है, ये इसका सेंसर पार्ट है। ये इससे इसी ये मतलब आपका जो सेंसर है, ये सेंसर आपका गैस आने पे, जब गैस का प्रेजेंस आएगा, तो उस टाइम पे ये आपका ये इलेक्ट्रिकल चार्ज जो इसमें होगा, मतलब एक्चुअली ये केमिकल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज को ये रिलीज करेगा, जिससे आपका सेंसर सेंस करके बता पाएगा कि गैस लीक हो रहा है या नहीं। ये आपका ऑक्सीजन का एनालाइजर है। तो एनालाइजर सॉरी बोल सकते हैं इसको, गैस डिटेक्टर है, क्योंकि ये फील्ड में लगा रहता है, जहाँ पे कन्फाइंड स्पेस होता है, जहाँ पे आदमी इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब बहुत सारा गैस आने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है, और आसपास में बहुत सारे टैंक है, आदमी जल्दी भाग नहीं सकता वहाँ से। तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंटिन्यू मेजर होता रहता है। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, तो वहाँ पे आदमी को जाने से रोक दिया जाएगा, कि वहाँ पे आदमी काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 19% के नीचे आ गया, तो वहाँ पे आदमी काम नहीं कर सकता है। तो ये उसके लिए हो गया। CO हो गया आपका। CO भी ppm में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये भी एक टॉक्सिक गैस है। तो ये भी इंट्रिंसिक सेफ एरिया के लिए बना हुआ है। CO हो गया आपका। ये भी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ये एक नया मॉडल मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि ये जो आपका गैस डिटेक्टर है, ये गैस डिटेक्टर में केबल कनेक्शन कहीं पे नहीं होगा। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी लगी होगी,
और ये बैटरी से जो इसका ट्रांसमिशन होगा सिग्नल का कंट्रोल रूम तक, वो इससे होगा, रेडियो सिग्नल से ट्रांसमिट करेगा। ये जो आपको एंटीना दिख रहा है, ये रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। इसके थ्रू ही आपको पता चलेगा कि मतलब वहाँ पे जो एनालॉग वैल्यू आ रहा है वो कंट्रोल रूम में आपको दिखेगा। अब कुछ आते हैं मल्टी गैस डिटेक्टर, जिसमें आपको ये मल्टी गैस डिटेक्टर है। इसमें आपका मीथेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन है, ऑक्सीजन है, CO है और H2S, ये चारों गैस डिटेक्टर्स को चारों गैसेस को ये अकेले एक गैस डिटेक्टर आपका गैस मेज़र करेगा और रिस्पॉन्स देगा। फिर आते हैं कुछ पोर्टेबल गैस डिटेक्टर। पोर्टेबल गैस डिटेक्टर में मल्टी गैस डिटेक्टर है, ये आपका एक मल्टी गैस डिटेक्टर है। इसमें आपका ये दिया हुआ है H2S, O2, CO और XLEL। XLEL मतलब इसमें हाइड्रोकार्बन है। और उसके बाद नीचे ये भी सेम वैसा ही है। ये भी 3 अलग अलग तरह के हमने इसमें डाल दिए हैं कि आप देख के समझ सकें कि किस तरह के गैस डिटेक्टर पोर्टेबल हो सकते हैं। ये सोलो है। सोलो मतलब इसमें एक सिर्फ H2S का गैस डिटेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये H2S का गैस डिटेक्टर, इसमें सिर्फ H2S को सेंस करेगा। तो H2S को सेंस करेगा और बाकी जो मल्टीपल हैं वो मल्टी गैस डिटेक्टर्स, उनमें से किसी एक गैस को आने पे भी सेंस करेगा। और अगर एक गैस में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, जैसे 4 गैसेस का मिक्सचर है, उसमें हाइड्रोकार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, H2S भी है, CO भी है, तो वो सबको डिटेक्ट करके बताएगा। बात करते हैं इनके वर्किंग प्रिंसिपल की। तो आपका जो ये गैस डिटेक्टर होता है वो यूवी टाइप में होगा, या तो आपका इसका इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड होगा। तो यूवी टाइप में क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। यूवी टाइप में जो होता है वो सेंसिंग चैनल जो होता है वो इस तरह से आपका लगा होगा, और रेफरेंस चैनल दोनों एक साथ लगे होंगे। और यूवी रेज जो IR होंगे या यूवी अल्ट्रावायलेट होगा, वो IR रेज निकल के जाएंगे सेंसर तक। अब इन दोनों के बीच में अगर गैस के कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे आ जाएंगे तो वो इस लाइट को उस तरफ जाने से उसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे। मतलब अगर यहाँ से आपका जो लाइट की इंटेंसिटी जा रही है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेता हूँ कि अगर 10 लाइट्स की रे जा रही हैं उस तरफ, तो यहाँ पे गैस प्रेजेंस हो जाने से 5 ही जाएंगी, तो वो पता चल जाएगा उसको कि 50% गैस आ चुका है। और अगर उससे और ज़्यादा हो जाती हैं, सारा ब्लॉक हो जाता है, तो 100% हो जाएगा। तो उसी तरह से इसको मतलब ये मेजर किया जा सकता है कि कितना ये गैस आ गया है इसमें या कितना आ रहा है गैस। तो ये मेज़र करने के लिए इस तरह का होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल बेस जो होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे तो सेम वही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल में आप एक केमिकल का पार्ट होगा, उसमें केमिकल में आप बहुत सारे केमिकल्स ऐसे कैटलिस्ट और केमिकल लगे होंगे। इसमें जब गैस का प्रेजेंस होगा तो ये क्या करेगा, कैटलिस्ट और केमिकल मिलके दूसरे केमिकल बेस में चेंज होंगे और ये 2 प्लेट्स के बीच रखे होते हैं। तो जब ये केमिकल एक्टिव हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट्स छोड़ने लगते हैं। तो ये जो करंट छोड़ते हैं तो एक आपका एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है। और इन्हीं एनोड कैथोड के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिकल चेंज आता है, उस पोटेंशियल चेंज को ही हम मेजर कर पाते हैं अपने सिस्टम में। जो हमारा गैस डिटेक्टर सिस्टम है, जो ये सारे हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, मान लीजिए ये लगा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल बेस्ड है, तो इसमें हमें पता चल पाता है कि हाँ कितना हमारा मतलब गैस आ गया है, प्रेजेंस आ गया है। इस तरह से हम मेजर कर पाते हैं। तो अगर गैस डिटेक्टर से रिलेटेड आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। धन्यवाद मित्रों।